हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग पैट्रियोटिज्म जो चैप्टर शुरू किए थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ऑन संडे नानाजी, नैना एंड अजीत स्टार्टेड वेरी ईयरली फॉर देयर पिकनिक। दे टूक द फर्स्ट ट्रेन टू द विलेज हिमापेट। संडे के दिन नानाजी, नैना और अजीत ने अपना पिकनिक के लिए जर्नी स्टार्ट करते हैं और उन्होंने फर्स्ट ट्रेन पकड़ते हैं विलेज हिमापेट जाने के लिए। 2.5 hours later they found themselves at a teeny dusty railway station। करीब 2.5 घंटे के बाद उन्होंने दे फाउंड मतलब उन्होंने अपने आप को पाया, है ना, कहाँ पर? एक छोटा सा डस्टी रेलवे स्टेशन में। दे गॉट डाउन एंड स्टेप्ड आउटसाइड। अब ट्रेन रुकती है, उन्होंने नीचे उतरे, ट्रेन से उतरे। ए लार्ज वेल बिल्ट मैन वेयरिंग ए वाइट धोती एंड कुर्ता एंड स्पोर्टिंग ए ह्यूज टर्बन ग्रीटेड देम विथ फोल्डेड हैंड्स। अब एक बड़ा सा आदमी आता है जो कि एक धोती और कुर्ता पहन रखा था और सिर में एक पगड़ी पहना हुआ था। वो नानाजी, नैना और अजीत को ग्रीट करता है, अभिवादन करता है ना, हाथ जोड़ के विथ फोल्डेड हैंड्स। ही लेड देम टू ए बुलक कार्ट एंड मच टू अजीत्स डिलाइट लिफ्टेड एंड प्लेस्ड हिम ऑन द कार्ट। अब वो बैलगाड़ी के पास उनको ले जाता है और बैलगाड़ी में बैठ के उन्होंने अपना विलेज की तरफ जाते हैं। द कार्ट टंडल्ड ऑन फॉर ऑलमोस्ट एन आवर टिल दे फाइनली रीच्ड द विलेज। और जो बैलगाड़ी था वो धीरे धीरे चल रहा था। टंडल्ड मतलब धीरे धीरे चलना, है ना। और करीब 1 घंटे के बाद उन्होंने गांव को पहुंच गए। दे अलाइटेड इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ब्रिक हाउस। और उन्होंने एक बड़े से पक्के घर के सामने रुके। An elderly man and a woman came out greeting नानाजी and fussing over the kids। अब वो घर से एक आदमी और एक औरत निकलते हैं और उन्होंने नानाजी को ग्रीट करते हैं, अभिवादन करते हैं और बच्चों के साथ भी बातचीत करते हैं। They spoke in a dialect which नैना and अजीत found difficult to understand। लेकिन उन लोग ने ऐसे बोली में बात कर रहे थे जिसको कि नैना और अजीत को समझने में मुश्किल हो रहा था। ठीक है। एन आवर लेटर आफ्टर दे हैड देयर ब्रेकफास्ट नानाजी टूक देम टू ए ह्यूज पीपल ट्री वेयर देयर वाज ए प्लेटफॉर्म। दे सेट डाउन एंड नानाजी स्टार्टेड हिज स्टोरी। 1 घंटे के बाद उन्होंने अपना नाश्ता किया और नानाजी नैना और अजीत को लेके एक पीपल पेड़ के पास ले गए और उन्होंने पेड़ के नीचे जो बैठा और नानाजी अपना स्टोरी शुरू करते हैं। अराउंड 10 years ago देयर वाज ए यंग मैन हुज नेम वाज आकाश। 10 साल पहले की बात है। एक मैन था, एक आदमी था जिसका नाम आकाश था। ही वाज स्टडिंग टू बी ए डॉक्टर। वो डॉक्टर पढ़ रहा था। आफ्टर ही कम्प्लीटेड हिज MBBS मतलब MBBS कंप्लीट करने के बाद ही वर्कड हार्ड, वो बहुत मेहनत किया एंड ओन ए स्कॉलरशिप टू USA और USA के लिए स्कॉलरशिप जीता। ही गॉट हिज मास्टर्स डिग्री एंड डिसाइडेड टू कम बैक। USA में अपना मास्टर डिग्री हासिल किया और फिर इंडिया वापस आने के लिए डिसाइड किया। Along with him, 10 of his friends had also gone for higher studies to America. They all stayed back, but आकाश returned. आकाश के साथ 10 और बच्चे भी गए थे, 10 और उसके फ्रेंड्स भी गए थे अमेरिका हायर स्टडीज़ के लिए और उन्होंने अमेरिका में सेटल हो गए। लेकिन आकाश जो है इंडिया वापस आ गया। आकाश फादर वॉज नॉट वेरी हैप्पी विथ हिज सन्स डिसीजन। लेकिन आकाश के पिताजी को आकाश का यह डिसीजन पसंद नहीं था, वो खुश नहीं थे। ही वॉज वेरी प्राउड दैट हिज सन हैड गॉट ए फॉरेन डिग्री। वो प्राउड फील करते थे अपने बेटे को लेकर क्योंकि उनके बेटे को फॉरेन डिग्री प्राप्त हुआ था। ही वांटेड हिज सन टू मेक अमेरिका हिज होम। और वो क्या चाहते थे? उनका बेटा आकाश अमेरिका में एक घर ले ले, अर्न ए लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे पैसे कमाए और फाइनली इनवाइट हिज पेरेंट्स एंड सिस्टर ऑल्सो टू सेटल डाउन इन अमेरिका। और फाइनली वो अपने पेरेंट्स और अपने सिस्टर को भी अमेरिका में रहने के लिए बुलाए। ये किसका सपना था? आकाश के पिताजी का। बट आकाश वाज एडमेंट, लेकिन आकाश जिद्दी था। माई कंट्री हैज स्पेंट थाउजेंड्स ऑफ रुपीज इन एजुकेटिंग मी।
और आकाश बोल रहा है कि मेरे देश ने मेरे को एजुकेट करने के लिए, मेरे को शिक्षित बनाने के लिए हज़ारों रुपए खर्च किए हैं। आई हैव टू रिपे दिस डेप्ट, और ये डेप्ट को, ये कर्ज को मेरे को चुकाना है। द ओनली वे आई कैन डू इट इज़ बाय सर्विंग द पीपल हेयर, और इसको मैं कैसे चुका सकता हूँ, यहाँ के लोगों की सेवा करके। एंड मोर ओवर इंडिया एंड इट्स विलेजेस नीड गुड डॉक्टर्स फार मोर देन रिच कंट्रीज लाइक अमेरिका, और इंडिया को डॉक्टर्स की ज़रूरत है ना, एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं और अमेरिका में उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका एक रिच कंट्री है, अमीर देश है। व्हाट हैपेंड नाना जी, डिड आकाश कम बैक टू इंडिया? अब क्या होता है नाना जी, क्या आकाश इंडिया वापस आ जाता है? यस चाइल्ड ही डिड, हाँ बेटा वो इंडिया वापस आ जाता है। इन द बिगिनिंग हु वर्कड इन ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द सिटी, और शुरुआत में वो एक सरकारी अस्पताल में काम करना जो है प्रारंभ कर देता है। ए ईयर लेटर एन एपिडेमिक ब्रोक आउट इन द नियर बाय विलेज, एक साल बाद महामारी फैल जाती है ना, पास वाले गांव में महामारी फैल जाती है, जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है। कोरोना तो पेंडेमिक है ना, पेंडेमिक और एपिडेमिक में क्या अंतर होता है बच्चों? पेंडेमिक मतलब पूरे विश्व में जो बीमारी फैल जाती है ना, उसको पेंडेमिक बोला जाता है। लेकिन कुछ जगह में, कुछ लोकेशन में अगर कोई बीमारी फैल रहा है तो उसको हम लोग एपिडेमिक बोलते हैं। मतलब एपिडेमिक थोड़ा सा छोटा रूप होता है और बड़ा रूप पेंडेमिक। ओके, व्हेन आकाश लर्नड अबाउट दैट ही जस्ट पैक्ड हिज बैग्स एंड लेफ्ट, ही डिड नॉट इवन इन्फॉर्म हिज पेरेंट्स, और जैसे ही ये बात आकाश को पता चलता है वो तुरंत अपना बैग पैक करके निकल लेता है वो गांव तरफ, और वो ये बात को अपने पेरेंट्स को भी इन्फॉर्म नहीं करता है। वह आस्क्ड अजीत, अब अजीत पूछ रहा है क्यों ऐसा करता है नाना जी? बिकॉज दे वुड हैव स्टॉप्ड हिम सिली, क्योंकि उनके पेरेंट्स को अगर ये बात पता चल जाएगी कि आकाश वो विलेज को, गांव को जा रहा है, तो उसके पेरेंट्स डेफिनेटली उसको जाने से रोकेंगे। इन साइंस आई हैव स्टडीड दैट ड्यूरिंग एपिडेमिक समटाइम्स द डॉक्टर्स हु आर ट्रीटिंग द पेशेंट्स ऑल्सो डाई, नैना सेड, नैना बोलती है कि हाँ मैं भी साइंस में पढ़ी हूँ कि एपिडेमिक एरिया में जो डॉक्टर्स पेशेंट को देखभाल करते हैं, जो डॉक्टर्स पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, उनको भी एपिडेमिक मतलब बीमारी हो जाती है और उन लोग भी कभी कभी मर जाते हैं, है ना। यस नैना, यस नैना इज राइट, हाँ नैना सही है। एनीवे ए वीक लेटर आकाश फादर गॉट ए पोस्ट कार्ड फ्रॉम हिम सेइंग दैट ही वाज बिजी ट्रीटिंग द पेशेंट एंड दैट द सिचुएशन वाज वेरी ग्रीम। एक हफ्ते के बाद आकाश के पिताजी को एक पोस्ट कार्ड मिलता है और उसमें क्या लिखा होता है? आकाश बिजी है, क्यों, कौन सी काम में? पेशेंट को ट्रीट करने में, पेशेंट की ट्रीटमेंट में, और जो सिचुएशन है वो बहुत ख़राब हो चुका है। बट आकाश डिड नॉट मेंशन वेयर एग्जैक्टली ही वाज, लेकिन आकाश उसमें मेंशन नहीं किया था कि एग्जैक्टली वो कहाँ पर है। फियरिंग दैट, ये डरते हुए कि हिज फादर वुड लैंड अप एंड ट्राई टू ड्रैग हिम बैक, कि उसके पिताजी जो है उसको वहाँ से ले जाएंगे। 2 weeks later, his father received a phone call saying that Akash had been admitted in the city hospital in a serious condition. और 2 हफ्ते के बाद आकाश के पिताजी के पास फ़ोन कॉल आता है और आकाश के उसमें पता चलता है कि आकाश सिटी हॉस्पिटल में एडमिट हो गया है और उसका कंडीशन जो है बहुत ही ख़राब हो चुका है। हिज पेरेंट्स रश्ड टू हिम, अब उनके पेरेंट्स को जैसे ही ये बात पता चलता है उसके पेरेंट्स तुरंत जाते हैं आकाश को देखने के लिए। ही वाज इन ए वेरी बैड कंडीशन, ही कुड बेयरली स्पीक, आकाश का कंडीशन बहुत ख़राब हो चुका था, वो बीमार हो चुका था, वो बात भी नहीं कर पाता था अच्छे से। Where are you torturing yourself as well as us son? His father asked him while his mother started sobbing. तुम अपने आप को इतना तकलीफ़ क्यों दे रहे हो बेटा, और तुम्हारे साथ साथ हम लोग को भी तकलीफ़ दे रहे हो, है ना। उसके पिताजी उसको बोलते हैं और उसके मम्मी तो, उसके मदर तो सिसकना शुरू कर देती है, मतलब रोना शुरू कर देती है। आई कांट हेल्प इट फादर, आई कांट बियर टू सी पीपल सफ़र, मैं इन लोगों को इस हालत में नहीं देख सकता पिताजी, आकाश बोलता है ना। योर फ्रेंड्स आर एन्जॉइंग लाइफ इन अमेरिका
अर्निंग पॉट्स ऑफ मनी एंड लिविंग इन कम्फर्ट एंड लुक एट यू हियर फाइटिंग फॉर योर लाइफ। तुम्हारे जो दोस्त लोग हैं उन लोग ने अमेरिका में सेटल हो गए, मस्त लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, और यहाँ तुम अपने ज़िंदगी के लिए लड़ रहे हो। आई कैंट अंडरस्टैंड, मेरे को तो ये समझ ही नहीं आ रहा है। व्हाट आर यू गेटिंग बाय डूइंग ऑल दिस, तुमको ये सब करके क्या मिल रहा है। इफ़ यू डोंट केयर अबाउट योर सेल्फ एट लीस्ट स्पेयर ए थॉट फॉर योर पुअर मदर। जस्ट सी हर कंडीशन, सी हैज़ गॉन हाफ मेड वरिंग अबाउट यू। अगर तुम अपने बारे में नहीं सोच सकते हो तो कम से कम अपनी मम्मी को तो देखो, उसका हालत को देखो। वो तुम्हारे बारे में सोच सोच के आधी पागल हो चुकी है। फादर, आई डोंट थिंक आई विल एवर बी एबल टू कन्विंस यू अबाउट माई एक्शन। लेकिन माफ़ करना पिताजी, मैं आपको कन्विंस नहीं कर सकता। All I can say is that I have the satisfaction that I have been able to save so many lives. मैं नहीं जानता कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन मेरे को इतना सेटिस्फैक्शन है कि मैं कुछ लोगों की ज़िंदगियाँ तो बचा सका। फॉरगिव मी, मेरे को माफ़ करना पिताजी, इफ़ आई हैव टचड यू, अगर मैंने आपको तकलीफ़ पहुँचाया है तो। बट प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, लेकिन मेरे को प्लीज़ समझने की कोशिश करो। दैट आई कुड नॉट हेल्प इट, कि मैं आपका मदद नहीं कर सकता, मैं जो आप बोल रहे हो उसको नहीं कर सकता। आई कांट वॉच पीपल डाइंग ऑल अराउंड मी एंड नॉट डू एनीथिंग। मैं इन लोगों को इस हालात में छोड़कर चुपचाप नहीं बैठ सकता पिताजी, बोलता है आकाश। ठीक है, और इसका लास्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, और जो भी स्टूडेंट्स इस बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon also, so that you can get the latest notification of my videos. And please don't forget to hit the like button also. Thanks students, thank you.